नमस्कार। एचसीएल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी की गोदी में बैठने जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, ये सब आकलन आप लोग सुन चुके हैं, लेकिन एक नया रिकॉर्ड अब वो बनाने जा रहे हैं। संभवतः पहले मुख्यमंत्री होंगे भारत में जो इतनी बार दल बदल करके और दूसरी पार्टियों की मदद से मुख्यमंत्री बनते रहे अपने दम पर, यानी अपनी पार्टी के दम पर, चाहे उनकी समता पार्टी रही हो या जनता दल हो या जो भी उनकी पार्टियां पहले, उसके दम पर, अकेले दम पर कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन इस मामले में वे अब नए आयराम गयाराम के प्रतीक माने जाएंगे। बहुत से नेताओं का ऐसा दल बदल को रहा है, लेकिन अब हाल फिलहाल में नीतीश कुमार ऐसे पहले व्यक्ति हो जाएंगे जो आयराम गयाराम की जो कहावत है हरियाणा से शुरू हुई थी उसमें नंबर 1 पे आ जाएंगे। तो इसी पर मैं बात करूंगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। पहले हम गयालाल की बात करते हैं। 1966 में हरियाणा बना था और 1967 की ये घटना है कि उन्होंने 15 दिन में 4 बार पार्टियां बदली थी और एक दिन में ही उन्होंने 3 बार दल बदल किया था। गयालाल जो कि हसनपुर तब एक विधानसभा थी और उसका नाम अब हुडल है, वहां से वो विधायक चुने गए थे। कांग्रेस में थे और कांग्रेस के बाद जब वहां घटनाक्रम बदला तो वे एक जो गठबंधन बना था मोर्चा उसमें चले गए, लेकिन फिर वे 9 घंटे बाद फिर वे कांग्रेस में लौट आए थे। और कांग्रेस के एक नेता थे बड़े राव वीरेंद्र सिंह, वे उनको अपने साथ ले गए कांग्रेस में लाने पर और चंडीगढ़ में उनको ले गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लोगों ने कहा कि ये गयालाल दी ग्राम कब तक रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि गयाराम अब आयराम हो गए हैं, यानी वो आयराम आ गए, इस तरीके से कहा था। और फिर कहावत लंबी चलती गई, लेकिन यही नहीं रुके वो। फिर उसके बाद उन्होंने फिर कुछ दिन बाद फिर ये कांग्रेस भी फिर दोबारा छोड़ दी थी। कांग्रेस में थे, मोर्चा में गए, फिर कांग्रेस में लौटे, अब फिर कांग्रेस छोड़ दी थी। और ये कहा जाता है कि उन्होंने 15 दिन में 4 बार, और ऐसा नहीं कि उनका अंतिम था, इसके बाद वो लगातार वे दल बदल करते रहे। हालांकि बाद में फिर दल बदल कानून बने, उसकी भी धज्जियां उड़ाई गई। लेकिन अब बिहार की बात करते हैं। नीतीश कुमार जो कि इंडिया गठबंधन के संयोजक बनने की कोशिश में थे, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। मुख्य कारण ये कहा जा रहा है कि वो इसीलिए नाराज हो गए और फिर उसके बाद वो लौटने लगे बीजेपी की तरफ। लेकिन दूसरे कारण भी हैं, ये सिर्फ बहुत बड़ा कारण नहीं है। सीधी सी बात है कि नीतीश कुमार सत्ता प्रेमी है, जहां सत्ता रहेगी वे नीतीश कुमार वहां रहेंगे। इस समय तो फिलहाल उनको अपने मुख्यमंत्री पद चाहिए कि उनकी चेयर बनी रहे, लेकिन सबसे बड़ी डील उनके साथ ये हुई है कि इसके बाद वे उनको या तो राज्यपाल या उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। वे वैसे राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रपति उनको बनाया नहीं जाएगा। इसी डील के साथ वे लौट रहे हैं। यह सत्य है इस समय उनकी पार्टी की हालत है कि वो जहां भी वो जाएंगे वहीं सरकार बनेगी। चाहे वो बीजेपी के साथ आएंगे तो बीजेपी की सरकार, यदि आरजेडी के साथ रहेंगे तो आरजेडी की सरकार। यानी वे एक ऐसी सब्जी बन गए जिसमें आलू होता है, आलू हर जगह फिट हो जाता है। कब वो किधर चले जाए ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए उनका नाम एक पलटू राम भी बना गया है और लगता है कि ये नाम अब हमेशा हमेशा के लिए, जो जब भी इस तरह की घटनाएं होंगी तो पलटू राम या गयाराम आयग्राम जैसे था, वैसे नीतीश कुमार का नाम याद किया जाएगा। अब किसके साथ कितने विधायक हैं, क्या हैं, ये सब पुरानी बातें होंगी कि जिसकी भी पार्टी की सरकार सेंटर में होगी, जाहिर है कि राज्यपाल उनका होगा और राज्यपाल होने के बाद उसी की यदि बहुमत में लिख के जो भी विधायक दल के या नेता वो दे देंगे, उसकी सरकार बनना है। इसलिए कहना ही गलत है कि लालू प्रसाद अब ये दांव खेलेंगे वो खेलेंगे। बिल्कुल कुछ नहीं होने जा रहा, क्योंकि गवर्नर भारतीय जनता पार्टी का है, सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी वहां नंबर 2 पे 78 विधायक उसके हैं, 79 पे आरजेडी के थे। अब जिधर भी नीतीश कुमार जाएंगे, क्या इनकी हुआ है ये सब सामने आ ही रहा है कि जाहिर है कि अभी तक तो ये कहा जा रहा है कि एक तो वो एनडीए इंडिया जो गठबंधन है उसके हेड बनना चाहते हैं, संयोजक बनना चाहते हैं, उनको नहीं बनाया गया, वो नाराज हो गए। लेकिन इससे बड़ी एक और बात है कि उनके जो 16 सांसद हैं, 16 सांसद आरजेडी के साथ रहकर नहीं जीत सकते हैं। इस माहौल में उन्होंने राम मंदिर देख लिया था कि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ उसके बाद क्या माहौल बना है। तो जाहिर है कि
नीतीश कुमार को ये लग गया था कि इस बार यदि वे लालू के साथ ही रहे तो उनको वही हालत हो जाएगी जैसे लालू का खुद पिछली बार खाता भी नहीं खुल पाया था। तो अब इस बार जो भी होना है, अब ये तय हो चुका है कि राम मंदिर के बाद एक भारतीय जनता पार्टी पॉजिटिव आ गई है। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए इनको ले रही है संभवतः कि वो इंडिया गठबंधन को एक मैसेज देना चाहती है लोगों में कि ये गठबंधन पहले से ही टूट गया है, नकारा हो गया है। जाहिर है कि जब ऐसे मैसेज जाएगा तो एक लोगों में एक धारणा बनेगी। धारणा ये बनेगी कि जो इंडिया गठबंधन है वो कमजोर हो गया है। तो ऐसे एक चुनाव इसी तरह से भी एक माहौल बनता है पहले से। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को इसीलिए ले रही है। लेकिन जो भी हो, पलटू राम अब आया राम गया राम के ही तरह हमेशा याद हो जाएंगे। तो नीतीश कुमार ने एक अपना रिकॉर्ड हमेशा के लिए याद कर लिया कि बिना अपनी पार्टी के दूसरों के कंधों पर रहकर मुख्यमंत्री बनते रहे और अब संभवतः 7वीं बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, कभी बीजेपी के सहयोग से, कभी लालू की पार्टी के सहयोग से। और इसमें वे आया राम गया राम की तरह, यानी जो गयालाल थे हरियाणा के, उनकी तरह अब भारतीय इतिहास में अजर अमर हो जाएंगे। लेकिन सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार को तो पहले ही पलटू राम कहा गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि हमने दरवाजे बंद हो गए उनके लिए और वो अलग, सब पार्टियों से अलग है, आखिर वो पार्टी का क्या हो रहा है? ये क्या पार्टी अब आडवाणी और अटल की है? अटल आडवाणी की अब भारतीय जनता पार्टी तब ये रही नहीं। जाहिर है कि वो किसी भी तरीके से सत्ता पाना चाहती है, सत्ता, और सत्ता में पाने के लिए उसे लगता है कि नीतीश भी उनके साथ रहेंगे। 2 मैसेज, एक तो इंडिया गठबंधन के लिए मैसेज जाएगा, वो कमजोर हो गया, और दूसरा बिहार में उनका जो वोट बैंक है इनके साथ आएगा तो फायदा ही होगा। लेकिन पार्टी की जो इमेज थी उसका क्या होगा, ये भी भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और आया राम गया राम या पलटू राम इस तरह के नेताओं के लिए आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मिलता हूं इस तरह के मुद्दों के साथ, तब तक नमस्कार।